नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इन सबको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे फटाफट। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने सिंपल सेंटेंस के बारे में जानते हैं। एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं, वो क्या होता है। वह वाक्य जिसमें केवल एक निश्चित वर्ब होती है। क्या होती है? एक वर्ब होती है। वो क्या होता है? आपका सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य होता है। एक वर्ब यानी कि जैसे एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसमें बताओ वर्ब क्या है। वर्ब यानी कि एक्शन। इस आपके टेंस में एक्शन क्या हो रहा है? जाना। क्या एक्शन हो रहा है? जाना। तो आपका जो गो हो गया वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो यानी कि ये जो टेंस है आपका, ये क्या है? ये आपका सिंपल सेंटेंस है। क्या है? आपका सिंपल सेंटेंस है। हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं हम आपको बताते हैं। हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला आपका होता है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, पहला आपका सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरा आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। और तीसरा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ठीक है। जो आपका सिंपल सेंटेंस है उसी पर हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि वही आपके जो सिलेबस में ज़्यादा आता है और हर जगह वही पूछा जाता है। ठीक है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आप सिंथेसिस में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है। आप आज पहले सिंपल सेंटेंस को जान लीजिए। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें केवल एक निश्चित वर्ब होती है। क्या होती है? केवल एक निश्चित वर्ब होती है। ठीक है, जैसे आई गो टू स्कूल, तो जाना क्या है? जाना यहाँ पे आपका एक ही वर्ब है। ठीक है, समझ गए सिंपल सेंटेंस क्या क्या होता है। चलिए, काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कैसे होते हैं? पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव और स्टेटमेंट। असर्टिव को स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। स्टेटमेंट मतलब जैसे सीधी सीधी बात होती है उसी को क्या कहते हैं? असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं। इस वाक्य से सूचना प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? सूचना प्राप्त होती है, चाहे वह पॉजिटिव हो या निगेटिव। देखिए, आप जैसे कोई भी बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए जैसे आप बता रहे हैं कि मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये सेंटेंस भी है। ठीक है, क्या है आपका? ये आपका सेंटेंस भी है। और आपका क्या है? ये आपका सूचना भी है। ये आपकी क्या है? सूचना है या नहीं है? अब ये सूचना आपकी कैसी है बताओ। ये सूचना आपकी पॉजिटिव है कि आप कल स्कूल जाएंगे, तो ये क्या है आपकी? ये आपकी पॉजिटिव सूचना है। यही होता कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर यहाँ पे नहीं लग जाता तो ये क्या हो जाता? तब ये आपकी निगेटिव सूचना हो जाती। कैसी सूचना हो जाती? निगेटिव सूचना हो जाती। समझ गए आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव असर्टिव सेंटेंस के बारे में। यानी कि जिस भी वाक्य से हमें सूचना प्राप्त हो वो आपका क्या है? स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल जैसे यू आर ए स्टूडेंट, ये क्या है आपका? ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यू आर नॉट ए स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट नहीं हो, ये आपका क्या है? ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। समझ में आया? दूसरा हमारा क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य। इसे कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। शब्द से ही पता चल रहा है कि जिससे हमें आदेश प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? आदेश प्राप्त हो। ठीक है, आदेश प्राप्त हो, वो आपका क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। इस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, आदेश आदि का बोध होता है।
जब ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस लिखा होगा तो इससे आपको क्या क्या मालूम पड़ेगा? इससे आपको आज्ञा का अनुबोध होगा, प्रार्थना लगेगी, सलाह लगेगा या आदेश लगेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। अब बताओ ये क्या है? आज्ञा है, प्रार्थना है, सलाह है या आदेश है? ये आपकी प्रार्थना है। क्या है आपका? प्रार्थना कर रहे हो ना, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, तो ये क्या हो गया? ये प्रार्थना हो गई। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस यही होता है। जैसे अगला है हमारा ओपन द डोर। ओपन द डोर क्या है? दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलो क्या है? आदेश है। क्या है आपका? आदेश है। ठीक है ना, आदेश है। तो ये आपका क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, जिसको पढ़ने से हमें पता चल जाए कि आज्ञा मिल रही है या सलाह मिल रही है या प्रार्थना की जा रही है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट नोट। इम्पॉर्टेंट नोट का क्या है यहाँ पे? असर्टिव एवं इम्परेटिव वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगता है। क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप असर्टिव या इम्परेटिव वाक्य लिख रहे हैं तो उनके अंत में हमेशा आपको फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने WH वर्ड्स जब आपको पढ़ाए थे कि WH वर्ड्स के बारे में जब आपको पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज भी थोड़ा सा बता देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है। जब भी आप कोई वाक्य पढ़ें और आपको लगे कि वो वाक्य आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल है आपका, व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? तो ये बताइए प्रश्न है या उत्तर? ये प्रश्न है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या लगता है आपका? क्वेश्चन मार्क लगता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंट्रोगेटिव है या नहीं, तब आप क्या करेंगे? आप वाक्य के लास्ट में देख लेंगे, अगर फुल स्टॉप लगा है तो इसका मतलब कि वो असर्टिव या इम्परेटिव है। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क लगा है, क्या लगा है आपका? क्वेश्चन मार्क लगा है, तब आप समझ जाइए कि ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। अगला देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयसूचक वाक्य। इस वाक्य में हृदय से निकली अचानक तीव्र भावनाएं। इसमें क्या होता है? हृदय से निकली हमारी तीव्र अचानक जो भावनाएं होती हैं, जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य आदि प्रकट होता है। एकदम से जब हमें अंदर से लगता है कि कुछ अचानक हो गया, तो हमारे अंदर जो भावनाएं आती हैं वही क्या होती हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में उन्हें लिखा जाता है। जैसे एक मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि जैसे ओह, जैसे हमने कहा ओह ही डाइड, यानी कि वह मर गया। ओह ही डाइड यानी कि वह मर गया। तो ये तो मुझे अचानक मुझे पता चला कि अरे वह मर गया, तो ये क्या हुआ? ये जो दुख की भावना हमारे अंदर से आई, यही क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारा, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है। आप सोचिए कि इसमें लिखा है हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी अधिक सुंदर है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि ये तीव्र भावना है। जैसे आपने किसी लड़की को देखा और वो बहुत सुंदर थी, तो आपके हृदय में एकदम से आया वाह वो कितनी सुंदर है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इम्पॉर्टेंट नोट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये क्या है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है, अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है। अगर आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है तो कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, अगर फुल स्टॉप लगा है तो आपका कौन सा है? असर्टिव है। ठीक है, असर्टिव या इम्परेटिव है। ठीक है, समझ में आया आपको? इसी तरीके से आपको सारे समझने हैं। ठीक है, समझ में आया आपको?
सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर लें। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही यूज़फुल वीडियो लेकर आएँ तो वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।